हेयर से रिलेटेड है और उनको वो फैसिलिटी चाहिए नहीं। इट मींस जिस एरिया में इंडस्ट्री लग रही है क्या उसकी मार्केट है वहां, क्या जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहां से हो सकता है चीजों का, ये चीजें भी डिपेंड करेंगी कि उसकी मार्केट है या नहीं है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। जिस एरिया में इंडस्ट्री लगाई गई है वहां रॉ मटेरियल लाने तक, फिनिश गुड्स ले जाने तक की फैसिलिटी, कनेक्टिविटी विद सिटीज है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अच्छी है या नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं होगी और इंडस्ट्री को लगा दिया कहीं 60-70 किलोमीटर दूर, तो फिर क्या होगा, वो टाइम टू टाइम अपनी डिमांड को नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना भी वहां बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वाटर, वाटर फैसिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन जो प्लांट है उसको 1900 से ही लगाने की तैयारी शुरू कर रखी थी, लेकिन बहुत सारी जगह पर वाटर फैसिलिटी न मिलने की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया, यानी वाटर फैसिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद पावर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो काम चल ही नहीं सकता किसी भी इंडस्ट्री का, तो ये फैसिलिटी भी वहां होनी बहुत जरूरी है। एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है। नक्सली एरिया है आपका छत्तीसगढ़ के आसपास का दंतेवाड़ा जिसमें बोला जाता है, मूवी है, मूवी का नेम है चक्रव्यूह। उस मूवी में ये दिखाया गया है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि वहां वो इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड मूवी है। और होता क्या है, फिर एक सीआरपीएफ की गाड़ी है उसको बम से उड़ा दिया जाता है, ये इंसिडेंट हुआ भी था रियल में। और उसको बम से उड़ाने के बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ये लगता है जब वहां के लोग ही सेव नहीं है तो मेरी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या उनको किस तरीके की पॉलिसी, क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएगी, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।